गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन दिस बिजनेस स्टडी क्लास। कल हमारा जो चैप्टर था वो 9th आपका इंटरनल ट्रेड चल रहा था। तो चैप्टर नंबर 9 है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड ये हमें डिस्कस कर रहे थे और इंटरनल ट्रेड में भी हमने जो बातें की थी वो हमने की थी आपके जो होल सेलर है उसकी सर्विसेज टू द मैन्युफैक्चरर, ये हमने की थी। आज हम बात करते हैं सर्विसेज टू रिटेलर्स। ठीक है, तो होल सेलर जो है, होल सेलर की सर्विसेज टू रिटेलर। एक होल सेलर जो है रिटेलर को कौन कौन सी सर्विसेज देता है, हम इनको डिस्कस करेंगे। तो पहला अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, पहली सर्विस है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। कि गुड्स की जो अवेलेबिलिटी ये करवाता है, मीन्स द होलसेलर ऑफ वन लाइन इज देयर, एक ही लाइन में काम करता वो, एंड ही हैज डिफरेंट टाइप ऑफ द गुड्स। कि जिस प्रकार से एक होलसेलर कपड़े का होलसेलर है तो वो जो कपड़े के रिटेलर है उनको कपड़े के अंदर हजारों प्रकार की वैरायटियां दे सकता है, पर आपका रिटेलर जो है वो कहाँ कहाँ से ढूंढेगा। तो यानी जैसी गुड्स उसको चाहिए वैसी गुड्स वह एक होलसेलर उसको अवेलेबल करवा सकता है। तो चाहे वो कपड़े में है, चाहे वो किराने में है, चाहे वो किसी दूसरी चीज़ों में है, तो वहाँ पर आपके गुड्स जो है वो अवेलेबल ज़्यादा करवा सकता है। ग्रांट ऑफ क्रेडिट, सेकंड इज ग्रांट ऑफ क्रेडिट। ग्रांट ऑफ क्रेडिट की उधार की जो ग्रांट भी देता है, मीन्स द होलसेलर द पर्सन हु हैज मच मनी एंड ही परचेज द गुड्स इन कैश एंड सेल इट टू द रिटेलर्स ऑन क्रेडिट। ये जो है 90% तक उधार पे देता है। तो आपका जो रिटेलर है उसको जो है ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द गुड्स आर प्रोवाइडेड बाय द होलसेलर। ठीक है जी। नेक्स्ट है रिस्क शेयरिंग। आपका जो रिस्क शेयरिंग है वो भी ये करता है। रिस्क शेयरिंग, जो होलसेलर वो रिस्क भी आपका लेता है, क्योंकि आपकी डिमांड जो चेंज हो सकती है कभी भी किसी भी समय, और जब गुड्स की डिमांड एकदम से चेंज हो गई तो रिटेलर उनको बेचने से मना कर देगा, तो वो वापस पिकअप उसको होलसेलर को करनी पड़ती है। इसी प्रकार से उसका माल जो है रास्ते में होता है तो ट्रांजिट में डैमेज हो सकता है, चोरी हो सकता है, या वेयर हाउस में पड़ा है तो वहाँ पर आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें जो है अगर वो सीधा माल रिटेलर लेके आता तो उसको भुगतनी पड़ती। तो अब ये रिस्क जो वो होलसेलर का हो गया। तो ये भी एक सर्विसेज टू रिटेलर ही है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, फोर्थ इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड नॉलेज कि आईसीयू के अंदर जो है इस बंदे को नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होती है कि ही मीट्स विद द डिफरेंट टाइप ऑफ द रिटेलर्स एंड हैविंग द गुड नॉलेज अबाउट द मार्केटिंग। तो नेचुरली ही विल गिव द नॉलेज टू द रिटेलर आल्सो, और रिटेलर को बताएगा। और नेक्स्ट इज पब्लिसिटी। पब्लिसिटी करना भी इसका यही ये काम होता है कि जो होलसेलर है वो एडवर्टाइज करता है अपने ब्रांड की, और इस प्रकार से जो है रिटेलर को जो है सेल करने में उसको मदद मिलती है, क्योंकि पब्लिसिटी इतनी ज़्यादा कर देता है, पम्पलेट से, बैनर से, पेंटिंग से, ट्रांसपोर्ट व्हीकल से, कि कस्टमर जो है अपने आप ही रिटेलर के पास माल मांगने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से ये भी इसका एक जो है वर्किंग हो जाती है रिटेलर के लिए। नेक्स्ट है मार्केटिंग सपोर्ट। सिक्स्थ इज मार्केटिंग सपोर्ट। मार्केटिंग सपोर्ट आपका होलसेलर जो है वो मार्केटिंग सपोर्ट भी देता है। मार्केटिंग सपोर्ट में
कि कस्टमर को फाइंड आउट करना, कस्टमर को प्रमोट करना और डिफरेंट डिफरेंट प्रमोशन स्कीम्स से जो है वो लेके आता है, जिससे कि मार्केट के अंदर जो है प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है और प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो नेचुरली रिटेलर को इसका फायदा होगा। ठीक है। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल, नेक्स्ट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी इकोनॉमी स्केल का मतलब ये हो कि बड़े पैमाने पर अगर आप कोई उत्पादन करते हैं तो आपका जो है उसमें डिस्काउंट जो उसको सस्ता पड़ता है। और ठीक इसी प्रकार से होलसेलर भी जो है ही परचेजेज इन बल्क क्वांटिटी फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड नेचुरली मैन्युफैक्चरर विल अलाउ हिम ए लार्ज डिस्काउंट एंड दिस डिस्काउंट इज एवर पास टू द रिटेलर्स। तो रिटेलर्स को उसका फायदा मिल जाता है क्योंकि वो रिटेलर्स को पास है, रिटेलर को पास करता है। ठीक है। तो आपके जो होलसेलर की सर्विसेज हमने कल की थी मैन्युफैक्चरर के टुवार्ड्स, आज हम कर रहे हैं सर्विसेज टुवार्ड्स द रिटेलर्स। तो पहला अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, ये डिफरेंट डिफरेंट गुड्स अवेलेबल करवाएगा। सेकंड है ग्रांट ऑफ क्रेडिट, इनको उधार माल भी ये जो है बंदा देता है, रिटेलर को ज़्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं होती है। और नेक्स्ट आपके रिस्क शेयरिंग, कि आपका जो है रिस्क शेयरिंग का काम भी होलसेलर का है, क्योंकि होलसेलर जो है वो जब रिटेलर को ऑर्डर देता है, रिटेलर को ऑर्डर देता है, रास्ते माल होता है या उसके गोडाउन में कहीं माल होता है, उसमें चोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो इस प्रकार से रिस्क शेयरिंग इसमें हो जाती है। और नेक्स्ट आपके पास में है सॉरी नेक्स्ट आपके पास में है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इस बंदे को स्पेशल नॉलेज होती है अपने प्रोडक्ट की, तो वो जो प्रोडक्ट नॉलेज इन लोगों को देता है जिससे इनकी सेल बढ़ती है। पब्लिसिटी भी करता है, सेल प्रमोशन के लिए ये सारे काम करता है, तो उसका फायदा भी रिटेलर को मिलता है। और मार्केटिंग सपोर्ट, इसे मार्केटिंग सपोर्ट भी जिनको मिलती है, क्योंकि ये बंदे जो हैं जो होलसेलर हैं वो जगह जगह पे बैनर्स है, होर्डिंग्स है, ग्लो साइन बोर्ड्स है या आपकी पेंटिंग्स है या व्हीकल्स के ऊपर पेंट करके उनको जब बाजार में जो मूव करते हैं तो उससे कस्टमर के दिमाग में प्रोडक्ट के बारे में आता है और उससे इस प्रकार की सेल बढ़ती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जब होलसेलर जो है रिटेलर से होलसेलर जब मैन्युफैक्चरर से बड़ी मात्रा में माल खरीदता है तो उसको ज़्यादा बड़ा डिस्काउंट मिलता है और वो डिस्काउंट जो है वो सस्ता माल करने के लिए रिटेलर को पास और कर देता है। तो इस प्रकार से इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी इसको मिलती है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका है रिटेल ट्रेड, यानी ये तो होलसेल ट्रेड के बारे में बातें हुई। अब आप बात करें रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड आपका होता क्या है? तो रिटेल का मतलब होता है आपने आसपास में दुकानदार देखेंगे आपके घर के मोहल्ले में या कहीं बाजार के अंदर आप सड़क के ऊपर देखें तो दोनों तरफ दुकानें होती हैं, दुकानों में आप जो कोई चीज़ खरीदते हैं तो लगभग सभी प्रकार की चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये जो जो लोग हैं ये रिटेलर कहलाते हैं। ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, तो जो ये बिजनेस करते हैं वो तो रिटेलर कहलाते हैं, जो ये बिजनेस हम बोलते हैं रिटेल ट्रेड। तो रिटेल ट्रेड का मतलब हुआ कि लास्ट लिंक ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी सबसे ऊपर मैन्युफैक्चरर, फिर उसके बाद में होलसेलर या C&F, उसके बाद में आपके जो हैं रिटेलर्स, रिटेलर के बाद में नीचे जो आता है माल लास्ट में कस्टमर के पास पहुंचाने वाले वो रिटेलर्स होते हैं। तो ये लास्ट आपकी कड़ी है। ठीक है। और कहते हैं कि इसमें जो है रिटेल ट्रेड रेफर्स टू सेल द गुड्स इन द स्मॉल लोड्स टू द फाइनल कंज्यूमर्स। ये छोटे छोटे एक एक चीज़ें जो है कस्टमर को बेचता है, लेता तो जो है थोड़ी ज़्यादा मात्रा में होलसेलर से और फिर आगे कस्टमर को जो है वो अल्टीमेट कस्टमर को वो देता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर क्या रहता है रिटेलर। तो रिटेलर की फीचर्स कौन कौन सी होंगी वो मैं आपको बता दूं। तो फीचर्स ऑफ रिटेलर्स, रिटेलर्स की कौन कौन सी फीचर होती हैं। तो सबसे पहले फीचर उसके है कि रिटेलर इज द लास्ट लिंक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चेन। तो लास्ट पहला तो ये है लास्ट लिंक ऑफ चेन। ये जो है चेन का, डिस्ट्रीब्यूशन चेन का लास्ट लिंक होता है, इससे आगे लास्ट कंज्यूमर ही आ जाता है। ठीक है जी। दूसरा कहते हैं कि रिटेलर सेल द गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स, यानी डायरेक्ट सेल टू कंज्यूमर्स, डायरेक्ट सेल टू कंज्यूमर्स।
ये जो है कंज्यूमर्स को डायरेक्ट सेल करता है, यानी इसके आगे कोई नेक्स्ट जो पर्सन नहीं है। ही परचेज द गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर और द होलसेलर एंड डायरेक्टली सेल टू द कंज्यूमर्स। ठीक है जी। थर्ड आपके पास में है रिटेल डील्स विद वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, आपके जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स इसके अंदर होते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स से इसके अंदर आपके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इसमें होते हैं, यानी एक नहीं ये हजारों प्रकार की चीजें रखते हैं। ठीक है, और रिटेल बाय एंड सेल इन स्मॉल क्वांटिटी, बायस एंड सेल्स इन स्मॉल क्वांटिटी। ये जो है स्मॉल क्वांटिटी में खरीदता है, स्मॉल क्वांटिटी में आके बेचता है, यानी बेचता तो एक एक करके है, तो खरीदता थोड़ी सी स्मॉल क्वांटिटी में, कोई ज़्यादा होलसेलर की तरह से बड़ी क्वांटिटी में नहीं खरीदता है। ठीक है, और रिटेलर्स इज जनरली लोकेटेड इन रेजिडेंशियल एरिया। तो लोकेटेड इन रेजिडेंशियल एरिया, लोकेटेड इन रेजिडेंशियल एरिया, ये नॉर्मली जो है रेजिडेंशियल एरिया के अंदर ये लोकेट होते हैं, जहाँ पर घनी आबादी होती है, बाजार होते हैं, उनके अंदर ये लोग जो अपनी दुकानें करते हैं। और कहते रिटेलर में कॉन्टेक्ट द कंज्यूमर ऑन टेलीफोन, इंटरनेट, टीवी और थ्रू द शोरूम। तो इनका कॉन्टेक्ट करने का जो तरीका है वो आपका एडवर्टीजमेंट से कम होता है, बल्कि कॉन्टेक्ट जो है कॉन्टेक्ट बाय टेलीफोन, टेलीफोन पे हो सकता है, पर्सनली हो सकता है, शोरूम पे हो सकता है, टीवी से भी ये उनसे लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और रिटेलर एक्ट एज मिडल मैन बिटवीन द होलसेलर एंड कंज्यूमर। तो ये जो है मिडल मैन है कि आपका जो है रिटेलर है, रिटेलर एज ए मिडल मैन, मिडल मैन है किसका, होलसेलर्स और कंज्यूमर के बीच का एक मिडल मैन है। तो ये आपके फीचर्स हैं वो आपके एक रिटेलर की, रिटेलर की फीचर्स कौन कौन सी हैं रिटेल ट्रेड की। ठीक है, सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स, रिटेलर की सर्विसेज कौन कौन सी हैं। तो पहले आपके सर्विसेज टुवर्ड्स द कंज्यूमर्स, कि कंज्यूमर को जो है कौन कौन सी सेवाएं देता है, तो हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी। सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स टुवर्ड्स कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए इसकी कौन कौन सी सर्विसेज हैं। तो पहला रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स और प्रोडक्ट, रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि गुड्स और सर्विसेज की जो है ये रेगुलर अवेलेबिलिटी रखता है, कि कस्टमर जब भी जाए उसको वो चीज़ें तैयार हर समय उनको मिलती हैं। वाइड सिलेक्शन, वाइड सिलेक्शन, ही कीप्स ए वैरायटी ऑफ गुड्स, इट मीन्स ही कैन प्रोवाइड ए डिफरेंट गुड्स टू द कंज्यूमर। और कंज्यूमर उसे सिलेक्ट कर सकता है कि आपको एक चीज़ पसंद नहीं है, दूसरी दिखा दो, तीसरी दिखा दो, चौथी दिखा दो, वो आपको नंबर ऑफ जो गुड्स या वैरायटी आपको दिखाएगा। तो नंबर ऑफ वैरायटीज जो है वो कंज्यूमर के लिए एक बेनिफिट होता है, तो ये भी उसकी सेवाएं हैं। थर्ड है न्यू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, न्यू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, आपका बाजार में कोई नया प्रोडक्ट आया है, कंज्यूमर डजंट नो बट दिस रिटेलर नोज एंड ही गिव द इंफॉर्मेशन टू द रिटेलर, कि देखिए नया प्रोडक्ट आया है, आप खरीद के देखो, बहुत अच्छा है, पहले से बढ़िया है और दूसरी चीज़ों से सस्ता भी है। तो नया प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी देता है। डेमोन्स्ट्रेशन आफ्टर
डेमोन्स्ट्रेशन एंड आफ्टर सेल सर्विस। डेमोन्स्ट्रेशन एंड आफ्टर सेल सर्विस। ये जो है डेमोन्स्ट्रेशन भी करता है, प्रोडक्ट को चला के दिखा सकता है, और अगर प्रोडक्ट खराब हो जाए तो आफ्टर सेल सर्विस भी ये देता है कि अगर आपके घर में प्रोडक्ट खराब हो गया तो हमारे कंपनी का इंजीनियर या मेरा कोई भी आदमी आके ठीक है उसको करेगा। और होम डिलीवरी, आजकल आप देखते हैं कि काफी जगह होम डिलीवरी भी जो है ये लोग देते हैं। आप उसको रिटेलर को फोन कर दो, ही विल प्रोवाइड द गुड्स यू ऑन योर डोर स्टेप। तो होम डिलीवरी भी देते हैं। और कन्वीनियंस इन बाइंग, बाइंग में भी कन्वीनियंस है ये लोग देते हैं, क्योंकि आप जो है आसपास के एरिया में, आपके रेजिडेंशियल एरिया में जो दुकानें हैं, मार्केट है, उससे आप जाके आराम से ले आओगे, और वरना बाजार में जाओ तो बड़ी दिक्कत आपको होती है। और क्रेडिट फैसिलिटी, सम टाइम ये क्रेडिट भी उधार देते हैं। क्रेडिट फैसिलिटीज, तो ये काफ़ी बार उधार भी जो है कस्टमर को माल देते हैं, और महीने का महीने या 6 महीने बाद में जैसे भी सुविधाजनक इस तरीके से ये उधार इनको जो है देते रहते हैं और उससे पैसा लेते रहते हैं। ठीक है जी, तो आज हम इतना ही करेंगे। अगर इसमें कोई पॉइंट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, काफ़ी ईजी है वैसे तो, अगर कोई दिक्कत आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज काफ़ी कम बच्चे आए हैं तो आज हम इतना ही करवाते हैं। तो हम अब जो है ट्यूसडे को मिलेंगे, शायद कल और परसों शायद छुट्टी हो, कल संडे, परसों शायद आपका गुरु नानक जयंती की छुट्टी होगी। ठीक है जी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।